आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 अजमेर के द्वारा जारी वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की न्यूज़ में हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 अजमेर के द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ठीक है, शिक्षकों के लिए, विशेष शिक्षकों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो सबसे पहले अपन जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड विशेष शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है उसको देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी विशेष शिक्षकों के लिए क्या क्या योग्यताएं जो हैं मांगी गई हैं, कौन इस अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो पहले नंबर की योग्यता क्या है, देखिए, ग्रेजुएट विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा के अंदर आपकी बीएड होनी चाहिए और साथ में आपकी यूजी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास में बीएड जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा में आपके पास में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में जनरल बीएड होनी चाहिए, जो सामान्य बीएड होती है वो होनी चाहिए। अगर ये भी आप क्वालिफाइड नहीं है तो फिर तीसरे नंबर की जो योग्यता है, बीएड जनरल विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए, उसके साथ में आपकी जनरल बीएड होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर 3 नंबर वाले में अगर आपके पास में ये नहीं है तो फिर अथवा के अंदर भी दिया हुआ है कि अगर आप ये 3 नंबर वाला के अंदर ए हैं, ये योग्यता रखते हैं कि बीएड जनरल विथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये भी रखते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 3 नंबर वाले में अगर आप ये बी वाला योग्यता रखते हैं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। अगर आप 3 नंबर वाले कॉलम के अंदर सी वाली योग्यता रखते हैं कि पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। और अगर आप डी वाली योग्यता रखते हैं, डी वाली कौन सी, कि पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। अगर आप ये ई वाली योग्यता रखते हैं, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। एफ वाली योग्यता रखते हैं, सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्प्रीमेंट, ये तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। या फिर ये ई वाली योग्यता रखते हैं कि सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीप, तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। यानी 3 नंबर पॉइंट के अंदर ये जितनी भी योग्यताएं बताई गई, इनमें से कोई भी योग्यता अगर आप धारण करते हैं तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। तो ये तो थी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर विशेष शिक्षकों के लिए वैकेंसी और उसके लिए आवश्यक जो योग्यताएं बताई गई हैं वो। अब अपन बात करते हैं विशेष शिक्षकों के लिए फॉर स्पेशल एजुकेशन एलिमेंट्री, इसमें प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं, ठीक है ना, 3rd ग्रेड टीचर लेवल 1 और लेवल 2, उसके अंदर विशेष शिक्षकों के लिए भी जो है योग्यताएं क्या क्या बताई गई हैं वो भी आप देख सकते हैं। पहली जो योग्यता बताई गई है वो आप देखिए, पहली योग्यता है 12th पास एंड 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी आप 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए और 2 वर्षीय डीएड विकलांगता की किसी भी श्रेणी में विशेष शिक्षा आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप 2 नंबर वाली योग्यता आपके पास में होनी चाहिए कि 12th पास एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी डिसेबिलिटी, ठीक है ना, कि विकलांगता की किसी भी श्रेणी के अंदर आपके पास में विशेष शिक्षा में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपकी 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर 3 नंबर वाली जो योग्यता है वो आपके पास में होनी चाहिए, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के साथ समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए।
ठीक है। अगर ये भी योग्यता नहीं है तो फिर आपके पास में 4 नंबर वाली योग्यता है तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के साथ में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास में ये भी योग्यता नहीं है तो फिर 5 नंबर की अगर आपके पास में योग्यता है तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के साथ मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर में डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो 6 नंबर वाली योग्यता आपके पास में होनी चाहिए जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ, यानी बधिरों को पढ़ाने में जूनियर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो 7 नंबर वाली योग्यता आपके पास में होनी चाहिए कि प्राइमरी लेवल टीचर टीचिंग कोर्स इन विजुअल इम्प्रीमेंट, यानी दृष्टिबाधित में प्राथमिक स्तर के शिक्षक शिक्षण पाठ्यक्रम का ये जो है आपके पास में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो 8 नंबर वाली योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। इसमें व्यवसायिक पुनर्वास मानसिक मंदता में डिप्लोमा DVR MR या फिर व्यवसायिक प्रशिक्षण और रोजगार मानसिक मंदता में डिप्लोमा DVTE MR, ठीक है ना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 महीने के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के साथ में। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो फिर 9 नंबर वाली योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के साथ सुनने की भाषा और भाषण में डिप्लोमा। और अगर ये भी नहीं है तो 10 नंबर वाली योग्यता आपके पास में होनी चाहिए 12वीं न्यूनतम 1 वर्ष की योग्यता के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन एंड 6 मंथ विथ स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता के साथ में ये 12वीं न्यूनतम 1 वर्ष की योग्यता के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, या फिर 11वें नंबर की योग्यता अगर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। RSC द्वारा OR एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI, यानी RC द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष योग्यता आपके पास में अगर है तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और विशेष जो निर्देश हैं वो आप देख सकते हैं, ये आपके लिए निर्देश हैं। तो जो पहला निर्देश है उसमें क्या कहा गया है, रेमुनरेशन विल बी एज पर KVS गाइडलाइन, जो पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा आपको वो KVS के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में क्या निर्देश है, द एलिजिबल कैंडिडेट्स में कम टू द विद्यालय फॉर द इंटरव्यू अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन 27/9/2023 टिल 9 AM, यानी जो पात्र उम्मीदवार अभी जो योग्यताएं बताएगी, अगर आप इनमें से कोई योग्यता धारण करते हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और थर्ड ग्रेड में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अंदर विशेष शिक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पात्र जो उम्मीदवार हैं उनको साक्षात्कार के लिए अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की 100 प्रमाणित फोटोकॉपी के साथ में 27 सितंबर 2023 को 9 बजे जो है और इस विद्यालय के अंदर उपस्थित होना है। ठीक है, और निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट तक आपके आवेदन फॉर्म वहां पर पहुंच जाने चाहिए और आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू बेस पर आपका जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अगला जो निर्देश है कि नो TADA एक्स्ट्रा विल बी पेड टू कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। ठीक है, साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को कोई TA या DA का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर सब्जेक्टेड टू KVS रूल्स, सभी नियम और शर्तें KVS नियमों के अधीन हैं। ठीक है, प्रोफेशनली इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश इन इज एसेंशियल, यानी हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण में दक्षता जो है वो वांछनीय है। फिर अगला जो निर्देश है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान जो है वो वांछनीय है। हिंदी और अंग्रेजी के अंदर जो
टीचिंग का ज्ञान है वो तो आपके लिए अनिवार्य है, और कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो वांछनीय है, यानी ये भी साथ में अगर है तो आप ज़्यादा जो आपको वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला जो निर्देश है, कैंडिडेट्स आर टू ब्रिंग रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल मेंटेन्ड क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी उम्मीदवारों को सभी उल्लेखित योग्यताओं के आवश्यक मूल दस्तावेज लाने होंगे इंटरव्यू के टाइम पर। जब आपका इंटरव्यू होगा तो एक तो आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेके जानी है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और साथ ही साथ में ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको साथ में लेकर के जाने हैं। ठीक है ना। और इसके अंदर बाकी जो बातें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले नहीं हैं, तो मेन बात जो मैंने आपको निर्देश हैं वो बता दिए हैं। तो अगर आप योग्य हैं तो आपको इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर इंटरव्यू के टाइम पर ही आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स सारे जो है इंटरव्यू के टाइम पर, और केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 अजमेर में लेकर के उपस्थित होना है। इंटरव्यू की जो डेट है वो है 27 सितंबर, समय है सवेरे 9 बजे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।